13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। नोयान ने अपना आखिरी दाव खेला है। वो उसे मार देगा। वो फौरन नहीं मारेगा उसे आर्तिक भाई। अब्दुर्रहमान की बेबसी का लुत्फ उठाएगा। ये वक्त जंग का है भाई। यानी नोयान की अमाजगाह पे हमला करेंगे हम। अर्तुगरुल का और इसका सर मैं कबीले की औताक के सामने लटकाऊंगा। अगर हमारे सरदार राजी है तो अनातोलिया के पहाड़ अपने दुश्मनों पर तंग कर देना चाहता हूं मैं। अर्तुगरुल जब तक जिंदा है तुम जीत नहीं सकते नोयान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सिपाही कहाँ जा रहे? यकीनन कोई अहम मुहिम है। मैंने आपके जख्म से सारा पस निकाल दिया गुमुश्तगीन भाई, लेकिन अभी आपको आराम की जरूरत है। इस हालत में अगर जंग पर जाएंगे तो खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा अर्तुगरुल भाई? चाहे लड़ते लड़ते मौत भी क्यों ना आ जाए। अपने हाथों से मैं जान लूंगा उन मंगोलों की। बतौर इस कबीले के सरदार और रियासत का जिम्मेदार होने की हैसियत से मेरा जंग पे जाना बहुत जरूरी है।
अल्लाह जिहाद मुबारक करे आपको। खैरियत तो है भाई? क्या सारे जंगजू कहीं जा रहे हैं? मालूम नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। या अल्लाह, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। हलीमा सुल्तान, खुश आमदीद तमीज़ादा। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे। और कबीले के क्या हालात है बेटी? सब कुछ ठीक रहा ना हमारे पीछे? अर्तुरुल भाई ने कबीले को गद्दारों से पाक कर दिया। अर्तुरुल कबीले में है? जी वो यही है। आ जाओ बेटी। अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से वापस आ गई। दूर तो मैं इस खैमे से एक दिन के लिए भी नहीं थी अर्तुरुल। मैं इस खैमे में ही थी और ये जगह मेरे दिल में। और इसके हुक्मरान आप। जुदाई फिर हमारी मुंतज़िर है अर्तुरुल। काई और दो दुर्गा कबीले के जंगजू मिलकर जंग के लिए जा रहे हैं हलीमा सुल्तान। नौयान को हम उसी के जाल में फंसाएंगे। लेकिन मैं सुंगर तकिन के बारे में सोच रही थी। सुंगर तकिन ने आपके नाम पैगाम दिया है। वो हर शाम कारवान सराय पर इंतजार करेंगे। कहा है कि आपका आना बहुत जरूरी है वहां। सब हाजिर है नौयान। तो फिर चलते हैं। नौयान, कोई बुरी खबर है नौयान? सादुद्दीन को बेग ने सुंगर तक इनकी खबर भेजी है। वो आज शाम कारवान सराय जा रहा है। और अर्तुरुल? सुंगर तकिन अलाउद्दीन के हुक्म पर उदय खान को मारने जा रहा है। उसे रोकना होगा मुझे। अर्तुरुल को मरना होगा। और अब मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूं तांगुत। ऐसा ही होगा नौयान। घोड़ा तैयार करो मेरा। बिलाखिर अर्तुरुल की मौत मेरे ही हाथों होगी। जल्दी आइएगा। अल्लाह जिहाद मुबारक करे आपको। बहुत शुक्रिया कुकचे खातून। ये जंग जीतने के लिए हर कुर्बानी दे सकता हूं मैं। अच्छी तरह जानती हूं कि आपके ख्वाब सिर्फ बाबा के उताक तक महदूद नहीं, और आप ये इस जंग में साबित कर देंगे।
बताओ क्या बात है बेटा? हलीमा सुल्तान और देली दमीर सुंगुर तकीन की खबर लेकर आए हैं वालिदा। हाँ, शुक्र है मेरे मालिक। बताएं मुझे कैसा है वो? वो अपनी उसी तलवार से मंगोलों के सर काटने में मसरूफ है जो मैंने बना के दी थी। बिल्कुल खैरियत से है आपका बेटा। उसी ने वहाँ आकर हमारी जान बचाई थी। तो फिर तमीर उस्ताद, मेरा भाई इस वक्त कहाँ है? कारवान सराय पे अर्तुरुल के मुंतजिर है। सुंगुर तकीन कबीले आने के बजाय अर्तुरुल को वहाँ क्यों बुला रहा है? ये तो वहीं जाकर मालूम होगा। अर्तुरुल, लश्कर तैयार है, सबको क्या कहेंगे हम? सुंगुर तकीन ने हर सूरत वहां पहुंचने को कहा है। अगर बात इतनी अहम नहीं होती तो कभी ना बुलाते इस तरह। और रहा नोयान, तो उसका खून आप पर हलाल है। अल्लाह जिहाद मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जिहाद मुबारक करे। शुक्रिया सरदार। शुक्रिया बाबा। अल्लाह तुम्हारा हामी और मददगार हो। आमीन। हम तैयार हैं गुंदोगदू साहब। अर्तुरुल हमारे साथ नहीं जा रहा। लेकिन उसी ने तो इस जंग के लिए हमें। फिलहाल उसे एक और जिम्मेदारी निभानी है, और वो जिम्मेदारी भी नोयान जितनी ही अहम है। दुश्मन की लाशें गिराने का वक्त आ गया है। क्या हुक्म है गुंदोगदू भाई? अर्तुरुल हमारे साथ जंग में शरीक नहीं होगा। तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे। वादी के निचले हिस्से में जंगजू हमारे मुंतजिर है। तुमरुल तुम्हारी आगे रहनुमाई करेगा। जो आपका हुक्म भाई। हम हाजिर है भाई। बहुत शुक्रिया। गुंदोगदू साहब, आपको अलविदा कहने के लिए आई थी मैं। अल्लाह आपकी तलवार पर गिरफ्त मजबूत रखे और घोड़े की रफ्तार में इजाफा करे। शुक्रिया। जब भी आप ये देखेंगे याद रखेंगे कि मैं मुंतजिर हूं आपकी। वैसे आपको याद करने के लिए मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना।
इंसान बन जाओ बमसी, वरना बहुत जोर से लात मारूंगा। हाँ जरा बच के, आशिक की लात है मेरे भाई, जोर से लगेगी। हाँ वाकई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुर्गुत भाई, अर्तुरुल भाई कहाँ गए अचानक? मुझे भी नहीं पता। वो अगर हमें नहीं बताना चाहते तो हम पर जानना भी हराम है। उनका हर हुक्म सराखों पर। मैं जानता हूं ये क्या हो रहा है तुर्गुत भाई। हाँ, पोशीदा जहानों के दरवाजे भाई के लिए खुल गए हैं। वो जब चाहे वहां दाखिल हो सकते हैं और जब चाहे वहां से वापस आ सकते हैं। भाई अब एक दूसरी दुनिया के मुसाफिर हैं, यानी एक नई दुनिया के। एक नई दुनिया के? हाँ हाँ भाई, ऐसा ही है। आखिर क्या होगा तुम्हारा बमसी? तुर्गुत, कहिए बाबा। आयके से किया हुआ वादा पूरा करना है हमें। बिल्कुल बाबा। चलते हैं। जिस दिन से तुमसे मोहब्बत की है तुम्हें कोई सुकून नहीं दे सका हलीमा सुल्तान। राहत का कोई लम्हा नहीं। जंगों और गमों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। अपना दिल दे दिया ये काफी नहीं है अर्तुरुल। सब कुछ जानती हूं कि किस मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं आप। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के अमन सुकून के लिए कर रहे हैं ना। एहसास है मेरे लिए आप जैसे जंगजू का हमसफर होना। आपकी टांग अभी मुकम्मल ठीक नहीं है, मुझे आपकी फिक्र रहेगी भाई। इस फतह को अर्तुरुल के नाम नहीं कर सकता है दुल्हन। जब उसने जंग लड़ी ही नहीं तो फतह उसकी कैसे होगी? वो कहां गया है तुम्हें पता है? तो फिर हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। फतह आपका मुकद्दर हो भाई। सलजान। हलीमा, हलीमा मेरी प्यारी बहन, कितना याद किया मैंने तुम्हें। चलो आओ बैठो। कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। सब जानती हूँ मैं सलजान। कौन से गुल जैसी मक्कार और बदसात औरत
दरअसल गुंदोगदू का इस्तेमाल कर रही है और ये बात मैं जान गई हूं। मतलब क्या है सलजान? उन सब की हरीस नजरें सिर्फ एक शय की जानिब है। सुलेमान शाह की अमानत छीनना चाहते हैं वो हमसे। सलजान पता भी आप क्या कह रही हैं? पहले 2 दुर्गा, उसके बाद काई कबीले पर काबिज होना चाहते हैं वो लोग। कोई भी शय इस कबीले में पहले जैसी नहीं रहेगी हलीमा। सलजान अल्लाह का वास्ता है, बात क्या है खुलकर बताइए। मुश्तकीन, आयतुलन, कोंचाकुल, ये सब मिलकर हमें तबाही की दलदल में धकेलना चाहते हैं। आयतुलन, मेरी मुमानी की जिंदगी में ही आयतुलन नामी औरत ने मेरे मामू को अपनी अदाओं के जाल में फांस लिया था। जिस बूढ़ी औरत ने मुझे ये बताया, उस औरत को फौरन ही कत्ल कर दिया गया। मेरी बात का यकीन करो हलीमा, उन्होंने हम लोगों से बहुत कुछ छुपा रखा है। मगर मैं एक एक करके उनके झूठ सामने लाऊंगी। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी?
आधे लोगों को उन झाड़ियों की तरफ लेकर जाओ और बाकी उधर जाओ। आर्थर, उनको किसी सूरत में निकलने मत देना। जल्दी करो।
मेरे भाई। भाई अर्तुरुल आ गया नोयान, वो भी अंदर गया है। तो आज मैं सुलेमान शाह के दोनों बेटों की मुलाकात का नजारा करूंगा। इन दोनों की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। आओ बैठो मेरे पास। आखिरी बार आपको बुहेरा कज़विन के साहिल पर देखा था। आपका घोड़ा आपके साथ था और देली दमीर की बनाई ये तलवार आपने थाम रखी थी। आप बाबा और कुंदुगदू भाई के साथ जंग पर जा रहे थे। और तुम अपनी उम्र का ख्याल किए बगैर हमारे साथ जाने पर बज़िद थे। एक तूफान उठा रखा था तुमने। वालिदा तुम्हारा एक बाजू पकड़े हुए थी और देली दमीर दूसरा बाजू। गुंदोक्तु, इनके अलावा अतराफ में और भी मंगोल हो सकते हैं। मेरी बात सुनो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पहले मैं जायजा लेता हूं क्या सूरत हाल है, फिर तुम लोग आ जाना। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? हम साथ लड़ेंगे और साथ मरेंगे जब तक उस मरदूत नौयान को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते। हम साथ रहेंगे। हमारी जिंदगियां हमारी कौम के लिए समंदर में एक कतरा भी नहीं है गुंदोक्तु। आप यहां रुकें ताकि सिपाहियों की रहनुमाई कर सकें। मेरे इशारे तक आप अपनी जगह मत छोड़िएगा। आखिर कहां रह गया ये? नारा तकबीर! मेरी मदद करो। कौन है तुम? कौन है तुम? नौयान को खबर पहुंचाओ मेरी। कारबे का पैगाम लेकर आया हूं। ये नौयान के लिए बहुत अहम है। किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे मरने का। आपकी याद हमारे दिलों को दहकाती रही भाई, और वक्त के साथ साथ इजाफा होता रहा उसमें। लेकिन आपसे मिलने की उम्मीद कभी मांद नहीं पड़ी। शुक्र है कि आज हम साथ हैं। जाओ।
जल्दी जाओ। तुम्हें अपने जिंदा बच जाने पर अफसोस होगा तो तकिन, और तुम्हें अपने पैदा होने पे तांगुत। सुना है मेरे छोटे भाई की जगह अब एक बहादुर शख्स ने ले ली है। जिस सरजमीन पर सूरज तुलू होता है और जहां पर गुरूब होता है, जानता हूं कि वहां तुमने तमाम जालिमों को शिकस्त दे दी है। अगर बहादुरी की बात है तो आपका कोई सानी नहीं भाई। यहां आओ मेरे पास, गले लग जाओ। तुमसे बाबा की खुशबू आ रही है।
हलब के बाद हम मंगोलों के खिलाफ सुल्तान का साथ देने के लिए अर्ज़ रूम चले आए। मैं सब जानता हूं मेरे भाई। हलब का तमाम अहवाल, सलीबियों से जंग, हलीमा सुल्तान और यह भी कि मैं ताया बनने वाला हूं, वालिदा का बाबा के बाद सरदारी की जिम्मेदारी उठाना, सब जानता हूं। जुदा होने की तकलीफ और दर्द के अलावा ऐसा लगता है कि मैं कहीं गया ही नहीं। आप कहां थे भाई? बाबा और कुंदुगदू के साथ जंग लड़ते हुए दुश्मन ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। तुम लोग समझे कि मैं मर गया। वालिदा को यकीन नहीं आया कभी। फिर मुझे फरार का मौका मिल गया। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ मेरा कबीला और मेरे घर वाले थे। रास्ते में मैंने एक शख्स की जान बचाई और मुझे मालूम हुआ कि वो आदमी चंगेज खान के करीब तरीन साथियों में से है। फिर वो मुझे चंगेज खान के पास ले गया, मुझे उसके सामने पेश किया और उसने मुझे खुशामदीद कहा। और फिर वो आदमी मुझे चंगेज खान के बेटे उगदाई खान के पास ले गया। हम चीन से हिंदुस्तान तक गए और फिर वहां से आगे बढ़ते गए। कौन था वो आदमी? नोयान। नोयान? भाई खुदा के लिए आंखें खोले अपने भाई। भाई भाई आंखें खोले अपनी, हिम्मत करें भाई।